नमस्कार। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर नहीं, कश्मीर यानी घाटी। घाटी में जो जो राजनीतिक माहौल है वो एक नई राजनीतिक अंगड़ाई लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पिछले 3.5 साल से हो रहा है, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ बारामूला में जो कुछ हुआ मंगलवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी बारामूला में। और बारामूला आपको पता है कि नॉर्थ कश्मीर का ये इलाका आतंकवाद का गढ़ कहलाता था। उस गढ़ में 35 साल बाद किसी केंद्रीय मंत्री की रैली हुई है। और जो रैली की जगह थी, उसकी कैपेसिटी जो थी, क्षमता जो थी, 35,000 लोगों की थी और वो जैम पैक्ड था। और दूसरी चीज़, वहाँ बोलने के लिए, उनके भाषण के लिए अमित शाह जी के, केंद्रीय गृह मंत्री के शीशे का बुलेट प्रूफ जो है एक इनक्लोजर बनाया गया था, उसको हटवा दिया उन्होंने भाषण से पहले। उसके अलावा भाषण के बाद वो जाकर युवकों से मिले, हाथ मिलाया, भीड़ के बीच में गए। ये सब संकेत हैं इस बात का कि कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर बदल रहा है मतलब कश्मीर को 370-35 से हटना रास आ रहा है। मतलब भारत के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेशन जो है, एकीकरण कश्मीर के लोगों को रास आ रहा है। ये जो 74, 72, 73 सालों से बनाया गया था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, इस देश से अलग होना चाहते हैं, भारत को अपना देश नहीं मानते, वो सब धारणाएं मिथ्या साबित हो रही हैं। वो सब जो जितना भी नैरेटिव खड़ा किया गया था वो सब ध्वस्त हो रहा है। तो जो रैली हुई है गृह मंत्री की, उसने एक बात साबित किया है कि पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होने की संभावना बनी है कि भारतीय जनता पार्टी को घाटी से भी वोट और सीट मिले। इसके बड़े स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं इस बात से भी कि जिस तरह का रिएक्शन विरोधियों में है, खासतौर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने, गृह मंत्री ने चैलेंज किया कि ये जो परिवार हैं, दोनों परिवार, अब्दुल्ला और जो है फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती का परिवार, इन लोगों ने पिछले 70, 72, 75 सालों में क्या किया कश्मीर के लिए। अगले दिन जवाब आया फारूक अब्दुल्ला का, उन्होंने एक सूची दी कि ये काम किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग इससे सहमत हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं कि इन लोगों ने काम किया? इन लोगों ने प्रदेश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से पिछले 3.5 साल में जम्मू कश्मीर का माहौल बदला है, खासतौर से घाटी का। और गृह मंत्री ने वहाँ पर घोषणा की पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी में शामिल करने का, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में शामिल करने का, मतलब आरक्षण देने का। उसका बड़ा पॉजिटिव माहौल है। उसके अलावा इस चुनाव में जो होगा, अभी 25 नवंबर को जो है मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाएगा, उसके बाद वो प्रकाशित की जाएगी, उसके बाद कभी भी चुनाव हो सकता है। तो माना जा रहा है कि नवंबर के बाद अगले 3, 4, 6 महीने के बीच में किसी भी समय विधानसभा का चुनाव हो सकता है। तो उस चुनाव में पहली बार 4.5 लाख नए मतदाता बनेंगे। कौन होंगे ये मतदाता? ये वो मतदाता होंगे जो पाकिस्तान से बंटवारे के समय भाग कर आए थे, या पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे के समय भाग कर आए थे, और कश्मीरी पंडित जो वहाँ से निकाले गए 1990 में। और वो बाहर होंगे, जम्मू कश्मीर से बाहर भी हैं तो भी मतदाता बनेंगे और वोट देने का अधिकार होगा। हालांकि कश्मीरी पंडितों को ये सुविधा पहले भी मिली थी। इसके अलावा एक जो बड़ा परिवर्तन 370 और 35 से हटने के बाद है, ये जो पाकिस्तान से लोग आए थे, इनको लोकसभा में वोट देने का मौका मिलता था, लोकसभा में वोटर होते थे, विधानसभा में नहीं। अब जो है 370 और 35 से हटने के बाद उनको विधानसभा में भी वोट देने का पहली बार मौका मिलेगा। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ है मतदाता सूची में जो नज़र आएगा, वो ये कि जम्मू कश्मीर में जो लोग 6 महीने से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, वो नौकरी के लिए आए हों, सरकारी नौकरी, राज्य की नौकरी, या फिर किसी तबादले पर आए हों, निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हों, अपना धंधा, व्यापार, व्यवसाय कर रहे हों, अगर 6 महीने से ज़्यादा समय से रह रहे हैं तो वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।
ये बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसकी वजह से ये दोनों जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जिस तरह का समर्थन मिला है पहाड़ी समुदाय का, उसकी वजह से, और जो बातें कही गृह मंत्री अमित शाह ने, पीडीपी हमेशा से वकालत करती रही, अब भी महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस मत की है कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। गृह मंत्री ने कहा किसी हालत में नहीं, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, उस देश से बात नहीं करेंगे जो हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो आतंकवादियों को भेजता है। हम बात करेंगे बारामूला के अपने पहाड़ी भाइयों से, अपने बकरवाल भाइयों से, अपने गुज्जर भाइयों से, और इनसे बात करेंगे, कश्मीरियों से बात करेंगे। हम पाकिस्तान से किसी भी सूरत में बात नहीं करेंगे। और इन सब बातों पर, उनके भाषणों पर बारामूला में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। और उस रैली में सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय बाद किसी राजनीतिक रैली में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिलाएं शामिल हुई, जो परिवर्तन हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद से, उसके कारण। और एक और कारण जुड़ा है, और वो है उज्ज्वला योजना। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सरकार ने, राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना को लागू किया है, उससे महिलाओं में बहुत खुशी है, बड़ा संतोष है। और ये इस बात का ध्यान रखा है कि जितने पहाड़ी इलाके हैं वहाँ एक साथ 2 सिलेंडर दिया जाए, क्योंकि रिफिलिंग में समय लगता है, दिक्कत होती है। ख़ास तौर से सर्दियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जलावन की लकड़ी और दूसरा इंतज़ाम करने में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन रसोई गैस आ जाने से उनकी बड़ी समस्या हल हो गई है, ख़ास तौर से महिलाओं की। महिलाएं बहुत खुश हैं। जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और इन्वेस्टमेंट जिस तरह का आ रहा है, उस सब का असर जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से इस रैली को समर्थन मिला है, जिस तरह से इस रैली में भारत माता की जय के नारे लगे, भारत के समर्थन में, यानी देश के समर्थन में जम्मू कश्मीर के लोग पहले से थे। उनको बरगलाया जाता था, उनको अलगाववाद से जोड़ने की कोशिश होती थी, उनको अलगाववादियों का समर्थक बताया जाता था। ये सारी धारणाएं बारामूला की रैली में, अमित शाह की रैली में टूट गई। और वो परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी को उम्मीद बंधी है कि अब घाटी में भी उसका खाता खुल सकता है। लेकिन बीजेपी को सीट मिल जाएगी, वोट मिल जाएगा, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से एकात्म हो गया है। अब वो अलगाव की भावना, अब वो दिल्ली को अपनी सरकार न मानने की भावना, भारत को अपना देश न मानने की भावना का जो नैरेटिव था, वो ध्वस्त हो गया है। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये रैली इस बात का संकेत है, आने वाले दिनों में इस तरह की और रैलियां होने वाली हैं। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं की रैलियां होने वाली हैं। और गुपकार जो गुट है, उसकी नींद उड़ी हुई है। भाजपा ने घोषणा कर दी है कि वो किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, प्री पोल अलायंस नहीं करेगी। लेकिन उसकी नज़र गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी पर है कि वो कैसा परफॉर्म करती है और चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनती है। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज़ादी के बाद पहली बार बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जो आपको कुछ महीनों में जिसका नतीजा दिखाई देगा। केवल उम्मीद की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका नतीजा आपको कुछ महीनों में दिखाई देगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।